जेब कतरा। बस से उतरकर चिंटू ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वह चौंक गया। उसकी जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 350 रुपये और एक खत जो उसने अपनी माँ को लिखा था कि कुछ दिनों पहले उसकी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज सकता, फिलहाल वो नए काम की तलाश कर रहा है। 7 दिनों से वह खत उसकी जेब में ही पड़ा था, लेकिन गांव में माँ को पोस्ट करने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उसके 350 रुपये जा चुके थे। यूँ तो 350 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 350 रुपये भी 3500 रुपये से कम नहीं होते। कुछ दिन गुजरे तो चिंटू को माँ का खत मिला। खत पढ़ने से पहले चिंटू यह सोचकर सहम गया कि माँ ने ज़रूर पैसे भेजने को लिखा होगा। वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, खत पढ़े या ना पढ़े। माँ ने अगर पैसे भेजने को लिखा होगा तो उसके बाद माँ को क्या जवाब भेजेंगे। कुछ देर बाद सोच विचार कर बड़ी हिम्मत से उसने खत खोलकर पढ़ा, जिसमें माँ ने लिखा था कि बेटा, तेरा 1000 रुपये का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तो कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी भी लापरवाही नहीं की, सदा खुश रहे। चिंटू इस उधेड़-बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। उसका दिमाग बिल्कुल सन्न था, लेकिन उसके मन ही मन पहले भगवान को और उसके बाद उस इंसान को धन्यवाद दिया जिसने माँ को मनी ऑर्डर भेजा था। कुछ दिन बाद चिंटू को एक पत्र और मिला, जिसमें आड़ी तिरछी चंद लाइनें लिखी थीं। बड़ी मुश्किल से चिंटू उस खत को पढ़ पाया। उसमें लिखा था कि भाई, 350 रुपये और 650 रुपये अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। तुम फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है ना, वह क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई। यह लाइन पढ़कर चिंटू की आंखें नम हो गईं। वह जेब कतरे के इस काम से बहुत भावुक हो गया। कुछ महीनों बाद उसे फिर से माँ का खत मिला, जिसमें लिखा था कि बेटा, अब तुम बिना मांगे ही मुझे हर महीने 1000 रुपये भेज रहे हो। बेटा, अब मेरा गुजारा बहुत आराम से हो जाता है। बेटा, तुम कितने अच्छे हो। सदा खुश रहो और ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो। चिंटू ने सोचा कि अवश्य वही जेब कतरा व्यक्ति उसकी माँ की मदद कर रहा है, जबकि वह अपनी नौकरी छूट जाने के कारण अपनी माँ को पैसे नहीं भेज पा रहा था। चिंटू ने उस जेब कतरे को ढूंढने का फैसला किया। उसने शहर भर में उसकी तलाश की, लेकिन वह उसे नहीं मिला। आखिरकार कुछ पैसे जोड़कर उसने एक अखबार में एक विज्ञापन दिया, जिसमें उसने उस जेब कतरे को धन्यवाद दिया और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। कुछ दिनों बाद चिंटू को पुनः एक पत्र मिला, जिसमें जेब कतरे ने लिखा था, भाई, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अब मैं जेब कतरा नहीं रहा। जिस दिन मैंने तुम्हारी जेब काटी थी और तुम्हारे द्वारा अपनी माँ को लिखा हुआ खत मैंने पढ़ा था, तो मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई थी। उस दिन मैंने सोचा कि शायद कोई व्यक्ति परेशानी में हो और मैं उसकी जेब काटकर उसे परेशानी में डाल रहा हूँ। उसी दिन से मैंने जेब कतरी का धंधा छोड़कर एक छोटी सी नौकरी कर ली है और अब मैं लोगों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं अब हर महीने तुम्हारी माँ, जो अब मेरी भी माँ है, उसको पैसे भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है और तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रहे हो। कुछ दिनों बाद चिंटू और जेब कतरा भाई की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। चिंटू ने उसे माँ की मदद करने का ढेर सारा धन्यवाद दिया और जेब कतरा ने भी उसे एक भला आदमी बनने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। चिंटू को भी दूसरी नौकरी मिल गई और इस प्रकार दोनों का सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।